बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में वाइट चिकन बोनलेस हांडी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत इजी मेथड के साथ आप इस हांडी को घर पर ही तैयार कर सकते हैं और बिलीव मी, आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग मिलने वाला है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी रेसिपी की तरफ चलने से पहले मैं अपने तमाम नए देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन बोनलेस ले लिया। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर दही ले ली। 1 कप कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। 300 ml टेट्रा पैक क्रीम है। ये मेरे पास क्रीम के 2 पैकेट्स थे। एक पैकेट मैंने फुल यूज़ किया, दूसरा पैकेट मैंने तकरीबन हाफ यूज़ किया और 1 कप इस तरह से मैंने भर के रखा हुआ है कप को। और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने स्लाइस करके ब्राउन कर लिया। ये 1 कप मेरे पास ब्राउन अनियन तैयार है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ड्राई मसालों में मेरे पास यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, बाद में टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तकरीबन 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च है और सूखा धनिया है। सूखा धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून है और हाफ़ टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला है। ये होममेड गरम मसाला है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको फॉलो करते हुए होममेड गरम मसाला रेडी कीजिए। बहुत बेहतरीन खुशबूदार गरम मसाला रेडी होता है, इसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें थी जो कि पीस के रखी हुई हैं और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रखा हुआ है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पर स्लाइस मैंने सब्ज़ मिर्चों को काट के रखा हुआ है। उसके अलावा जूलियन कट अदरक है और ये हमारे पास हरा धनिया है, साफ़ किया हुआ कटा हुआ मैंने तैयार करके रखा हुआ है। गार्निशिंग में हम इसको यूज़ करेंगे। पैन में सबसे पहले मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसके नीचे फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था। पैन या कढ़ाई आप जो भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें मैं ये चिकन ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें पीस कर रखी हुई थी, इनको ऐड करके मिक्स करूँगी और इसको मैं कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए कुक करूँगी। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसे दम वाली आंच पर कुक किया। अब मैं इसमें ये जो मैंने दही और ब्राउन प्याज रखे हुए थे उनको मैंने ग्राइंड करके यहाँ पर रखा हुआ था, इनको ऐड करने लगी हूँ। इनको ऐड करके मिक्स करूँगी और साथ ही मैं इसमें ये जो ड्राई मसाले हैं जिसमें कि नमक, सफ़ेद मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा शामिल है, ये ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करके मैं मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैंने इसे दम पे रखा था कुक होने के लिए। चिकन गल चुका है मगर इसमें मसाला थोड़ा ड्राई हो गया तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल 3 से 4 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करके मैं इसे मिक्स करूँगी। आपको अगर बिल्कुल ड्राई पसंद है तो आप फिर इसमें पानी ऐड ना करें। मैं क्योंकि ग्रेवी रेडी कर रही हूँ इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। आप अपने जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप पानी इसमें ऐड करके आप इसे ग्रेवी रेडी कर लें। उसके बाद हम इसमें ये 1 टीस्पून जो मैंने काली मिर्च रखी हुई थी पिसी हुई, ये ऐड कर रही हूँ। और ये गरम मसाला है, इसको मैंने ऐड कर दिया। ऐड करके मैं इसे मिक्स करूँगी और अब मैं इसमें फाइनली क्रीम ऐड कर दूँगी। क्रीम ऐड करके मैं तकरीबन इसे
मैंने सारी की सारी क्रीम इसमें ऐड कर दी। 10 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रखूँगी और इसे तैयार करके हम उतार लेंगे, फिर इसे डिश आउट करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रखा हुआ था, बिल्कुल हल्की आंच पर, और 5 से 7 मिनट के बाद अब ये बिल्कुल रेडी है, कुक हो चुकी है। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट करने के लिए इसको मैंने टेस्ट किया तो थोड़ी सी कमी लगी। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च ऐड की और मिक्स कर दिया। अब मैं इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ और फ्लेम को ऑफ़ करके अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग मैं सब्ज़ मिर्चों से, अदरक से और कोरिएंडर लीव्स हैं, इनके साथ इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। लीजिए व्यूवर्स, बेहतरीन बोनलेस चिकन वाइट हांडी रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।